नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपने फिजिक्स प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारिता। पिछला जो लेक्चर मैंने फिनिश किया था, पिछला चैप्टर वो किया था विद्युत विभव। अगर वो आपने नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं इसकी शुरुआत में। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चालक, फिर पढ़ने वाले हैं कुचालक, फिर अर्धचालक और परावैद्युत पदार्थ। जो परावैद्युत पदार्थ है ये हमने कुछ देखे थे कहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो विद्युत द्विध्रुव होता है वहाँ पर देखा था हमने इनको, पर हम इनको फिर से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आते हैं चालक। नाम से पता चल रहा है चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें बहुत अधिक संख्या में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक पदार्थों में क्या होता है, करंट फ्लो होती है। करंट क्या होती है, इनमें प्रवाहित होती है। और क्यों होती है करंट प्रवाहित? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। करंट किसके कारण फ्लो होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अभी आप करंट के बारे में डिस्कस करोगे तो अगला चैप्टर आएगा अपना विद्युत धारा, तो उसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में, किसके कारण से फ्लो होती है, कौन कौन से पदार्थों में किसके कारण से होती है। जैसे अपने पदार्थ होते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। तो जैसे हम बात करें चालक पदार्थ, तो आपके ठोस भी हो सकता है, चालक द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो चालक पदार्थों में जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। आयन के कारण भी हो सकता है, पर वो चालक कैसा होना चाहिए? द्रव होना चाहिए। जैसे बहुत सारे पदार्थ होते हैं चालक पदार्थ, ठोस हो सकते हैं, जैसे कोई भी कंडक्टर है चालक, तार है आपका कोई भी, क्या है? तार। तो ये तार एल्युमिनियम का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है। सभी लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं। तो वो तार होता है, वो तार क्या होता है? एक चालक पदार्थ होता है। तो उसमें क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। किसके कारण? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये तो होते हैं चालक पदार्थ। तो लगभग हम बोल सकते हैं इसके एग्जाम्पल में सभी धातुएं क्या होती है? विद्युत की चालक होती हैं, जिनमें धारा आसानी से क्या होती है? बहती है। तो इसके एग्जाम्पल लिख दिए मैंने, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, Ag है, Au है, और भी बहुत सारे धातु हैं। और याद रखना एक सर्वाधिक जो चालक धातु है वो कौन सी है? चांदी। विद्युत की सर्वाधिक चालक कौन सी धातु है? चांदी। और सबसे कम क्या है? लेड। सबसे कम क्या है? सबसे निकृष्ट धातु, एक तरह से हम बोले कुचालक धातु बोले एक तरह से हम, सबसे कम जिसमें धारा बहती है वो किसमें बहती है? सीसा में। अब बात करते हैं किसकी? कुचालक पदार्थ, इंसुलेटर। कुचालक पदार्थ वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल भी नहीं बहती है। कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं? जिनमें धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात इन पदार्थों में क्या नहीं होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ये सभी जो पदार्थ होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सभी आपस में बंध बनाए होते हैं, पर इनमें मोस्टली जो बंध पाया जाता है वो होता है आयनिक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है इनमें? आयनिक बंध। आयनिक बंध का मतलब क्या है? इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में इस बंध से जुड़े होते हैं, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या नहीं होता है? मुक्त नहीं होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन धारा के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो इसमें क्या आते हैं कुचालक में? जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक, रबर, ये सारे तो मोस्टली कुचालक पदार्थ हैं आपके। वो कौन से हैं? जिसमें करंट नहीं आता है, कहने का मतलब वो कौन से होते हैं आपके? कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। बाकी हम इन पदार्थों को डिटेल से वैसे उसमें पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर। एक चैप्टर आएगा आपका अर्धचालक युक्तियां, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो वहां इन पदार्थों को डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता हो तो कोई भी जो पदार्थ होता है उसमें बंध पाए जाते हैं। एक तो होता है जैसे संयोजी बंध, एक क्या होता है? चालन बंध। तो उनके आधार पर क्या होता है? उनके मध्य कुछ ऊर्जा गैप होता है, उनका अंतराल होता है, जिसके कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन उस बंध में नहीं जा पाता है।
अगर चला जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, नहीं जाता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। वहां डिटेल से देखेंगे हम इनको। वैसे अभी हम इसका जनरल इंट्रो देख रहे हैं। फिर आते हैं आपके अर्धचालक पदार्थ। तो अर्धचालक पदार्थों में क्या होता है, धारा बहती तो है पर बहुत कम बहती है। कहने का मतलब अगर हम बात करें तो इनकी जो चालकता होती है इसकी अर्धचालकों की, वो क्या है, कुचालकों से तो अधिक होती है और चालकों से क्या होती है, कम। इनकी जो चालकता है कुचालकों से तो क्या होती है, अधिक, और चालक पदार्थों से क्या होती है, कम होती है। आ रही बात समझ में? इस प्रकार से इनमें क्या है, इनकी कुछ चालकता पाई जाती है। इनमें धारा बह सकती है पर इनमें भी धारा क्या बहती है, बहुत कम बहती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इन पदार्थों की चालकता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार का चैप्टर आप स्पेशल पढ़ोगे, वहां अर्धचालक के बारे में पढ़ोगे स्पेशल। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, एक तो है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कौन से होते हैं, अर्धचालक होते हैं, जिनमें क्या होता है, धारा बहती है पर बहुत कम मात्रा में बहती है। उनकी चालकता को बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है इसमें, डोपिंग। डोपिंग का मतलब है इसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है इसमें, अशुद्धि मिलाई जाती है। या फिर हम क्या करते हैं, इन पदार्थों का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। इन पदार्थों को क्या बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ाने से इनका जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम, और जिससे चालकता क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है। चालकता क्या हो जाती है, इनकी बढ़ जाती है। इस प्रकार का इनमें क्या किया जाता है, नियम किया जाता है। फिर आते हैं आपके परावैद्युत पदार्थ। कौन से आते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ। ये एक तरह से कैसे होते हैं, कुचालक पदार्थ ही होते हैं। मोस्टली जो आपके परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो कौन से होते हैं, कुचालक। तो आपने क्या देखा था, कुचालक में तो धारा बिल्कुल भी नहीं बहती है, पर ये पदार्थ कुछ ऐसे हैं परावैद्युत पदार्थ, जब इनको हम किसी क्षेत्र में लेके जाते हैं, विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, कुछ ऐसा गुणधर्म आ जाता है जिसके कारण इसमें एक धारा, नाम मात्र की धारा बहने लग जाती है। कहने का मतलब क्या है, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं वो क्या है, आपके कुचालक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, एक तरह से कुचालक। और ये परावैद्युत जो पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं ध्रुवीय, ध्रुवीय पदार्थ, और एक होते हैं अध्रुवीय पदार्थ। परावैद्युत जो पदार्थ है इसका मतलब आप कुचालक से ही समझो, पर इनमें क्या होता है, इनको जब हम विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं तो इनमें कुछ गुणधर्म आ जाते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, तो ध्रुवीय पदार्थ, एक होते हैं अध्रुवीय पदार्थ। अब ध्रुवीय की बात करें, ध्रुवीय पदार्थ वो होते हैं जो इस प्रकार के पदार्थ होते हैं उनमें जो धनात्मक केंद्र होता है, भाई कोई भी पदार्थ है आपका, जैसे मान लो एक है NaCl, एक है KCl या KOH, ये क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ है तो उसमें क्या होते हैं, एक तो धनायन होते हैं, धनात्मक परमाणु होता है, एक क्या होता है, ऋणात्मक परमाणु होता है। जैसे Na+ और Cl-, इस प्रकार के अणु होते हैं इसमें। इसमें क्या होगा, K+ Cl-। तो होता क्या है, जो आपका धनात्मक अणु है और क्या है, ऋणात्मक अणु, इनका जो द्रव्यमान केंद्र होगा, धनात्मक अणु का द्रव्यमान केंद्र तथा ऋणात्मक अणु का द्रव्यमान केंद्र एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होते हैं, संपाती नहीं होते हैं। संपाती का मतलब है एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ Na+ और ये Cl-, तो ये कुछ दूरी पर होते हैं, इनके मध्य क्या होती है, कुछ दूरी होती है, इनके केंद्र एक दूसरे के ऊपर स्थापित नहीं होते हैं। कहने का मतलब है इन पदार्थों का केंद्र क्या होता है, अलग अलग होता है, कुछ दूरी पर स्थापित होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत द्विध्रुव भी उत्पन्न करते हैं। विद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, कुछ निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ध्रुवीय पदार्थ कौन से होते हैं, इन पदार्थों के जो धनात्मक अणु हैं और ऋणात्मक अणु हैं, इनका जो केंद्र है, द्रव्यमान केंद्र, वो एक दूसरे में क्या नहीं होता, संपाती नहीं होता है। संपाती का मतलब है द्रव्यमान केंद्र एक ही नहीं होता है, अलग अलग होता है। ये हो गए आपके ध्रुवीय पदार्थ। अब आप बोलोगे सर ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं, ऐसे पदार्थ जैसे बोल सकते हैं NaCl, KCl और KOH। तो K प्लस का होता है, OH माइनस का। तो इस प्रकार से क्या बनाते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं। कौन से पदार्थ, ध्रुवीय पदार्थ। जबकि अब आते हैं हम अध्रुवीय पदार्थों पर। अध्रुवीय पदार्थ वो होते हैं, इन पदार्थों के जो धनात्मक परमाणु और ऋणात्मक परमाणु एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, संपाती होते हैं। कहने का मतलब ये है, जो इस प्रकार के पदार्थ होंगे आपके, उनका जो परमाणु होगा, धनायन परमाणु और आपका ऋणायन परमाणु, वो क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। जैसे हम बात करें इसमें CO2 या H2 या N2 या H2O, ये एग्जाम्पल किस प्रकार के हैं आपके, ये हैं अध्रुवीय अणु के। ये किसके एग्जाम्पल है, अध्रुवीय। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके अणु के केंद्र होंगे, धनायन का केंद्र होगा और एक क्या होगा, ऋणायन का केंद्र। ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, अध्यारोपित होते हैं, केंद्रित होते हैं। अब बात करें इनकी, अगर हम इनको विद्युत क्षेत्र में नहीं लेके जाते हैं तो ये क्या नहीं उत्पन्न करते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण नहीं करते हैं। जब तक हम इनको किसी विद्युत क्षेत्र में नहीं लेके जाएंगे तब तक ये किसका निर्माण नहीं करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण नहीं करते हैं। जब हम इनको कहां पर लेके जाते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो ये पदार्थ भी कौन से, जैसे CO2 एग्जाम्पल हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, H2 हो गया, ये कैसे कैसे होगा, जैसे हम बात करें यहाँ पर O हो गया, ये C हो गया, ये C हो गया, इस प्रकार से आई बात समझ। इस प्रकार से क्या बनाते हैं, कुछ संरचना बनाते हैं। तो इनमें क्या होता है, जैसे ही हम इनको क्या कहां पर लेके जाते हैं, विद्युत क्षेत्र में लेके जाते हैं, तो ये क्या उत्पन्न कर देते हैं, एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, जैसे मान लो ये कोई पदार्थ है, तो उसमें क्या होता है, ये प्लस माइनस, इसमें क्या होता है, ये संपाती होते हैं। संपाती का मतलब है एक में ही प्लस और एक में ही माइनस, एक दूसरे पर केंद्रित होते हैं, प्लस माइनस। तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है, जैसे हम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं इस प्रकार से, तो इनमें क्या होने लग जाता है, एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होने लग जाता है। कहने का मतलब P और आ जाता है इसमें। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस दर्शाते हैं, हम P से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से E वेक्टर और ये क्या हो गया, P वेक्टर। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है, ऐसा हम अगर करते हैं, विद्युत द्विध्रुव उत्पन्न कराने के लिए हमने क्या किया था, इन पदार्थों में, अध्रुवीय पदार्थों में, इनको एक बाह्य विद्युत क्षेत्र हमने क्या किया था, प्रदान किया था, जिसके कारण ये जो अध्रुवीय पदार्थ हैं, इनमें क्या आ जाता है, एक ध्रुवण का गुण आ जाता है। ध्रुवण का मतलब है ये भी कैसे बिहेव करते हैं, एक द्विध्रुव आघूर्ण की तरह बिहेव करते हैं। इस विधि को या इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवण। तो ध्रुवण का मतलब क्या है, जब अध्रुवीय पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम लेके जाते हैं या रखते हैं या उसको पे लगाते हैं, तो इन पदार्थों में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ध्रुवण कहते हैं। तो इन पदार्थों का जो ध्रुवण है P, वो है इस विद्युत क्षेत्र के, बाह्य विद्युत क्षेत्र का कैसा होता है, समानुपाती होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ये ध्रुवण समानुपाती होता है। जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है काई। क्या आता है, काई। जैसे हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्या आता है, काई आता है। तो इस काई को हम बोलते हैं वैद्युत प्रवृत्ति। क्या बोलते हैं इसको, वैद्युत प्रवृत्ति। तो याद रखना, P वेक्टर समानुपाती क्या होता है, E वेक्टर। P क्या है, एक तरह से जो अध्रुवीय पदार्थ हैं उनका ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब पोलराइजेशन, इस चीज को P से शो किया है मैंने।
तो P समानुपाती क्या है, ई वेक्टर है। जैसे समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कौन सा हटता है, काई, क्या बोलते हैं इसको, काई। और काई क्या है, वैद्युत प्रवृत्ति। यहाँ पर एक कांस्टेंट का नाम क्या है, वैद्युत प्रवृत्ति। और याद रखना ये विमाहीन है और मात्रकहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है और कोई विमा भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई हैं, कौन कौन सी, चालक पदार्थों की, कुचालक पदार्थों की, और अर्धचालक पदार्थों की, और परावैद्युत पदार्थों की। तो एक बार इसको देखो, अच्छा लगे लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू।